दोस्तों, चुनाव का ये आखिरी दौर चल रहा है और 7वें चरण के चुनाव की पूर्व बेला में मैं ये आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। विशेष तौर पे मैं बनारस के लोगों से ये बात करना चाहता हूँ। 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को बनारस का प्रतिनिधित्व करते हुए। गंगा के पुत्र बन के आए थे और बनारस के जो हाल हैं, मैं चूँकि पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, बनारस के गली कूचों से बखूबी वाकिफ़ हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा का भी एक हिस्सा बनारस में हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा तो जो बनारस है, जो काशी है, जो विश्वनाथ की नगरी है, उस विश्वनाथ की नगरी के हाल क्या है? नरेंद्र मोदी ने मैं एक उदाहरण दूँ, बुरा मत मानिएगा, कि किसी के जर्जर शरीर को ऊपर से अगर आप स्नो पाउडर लगा के और मेकअप करके चाक चौबंद करके दिखाना चाहते हैं और आंतरिक तौर पर वो शरीर पूरी तरह से जर्जर हो, तो उस शरीर को बनारस के हालात ऐसे हैं। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर बनारस का जो एक विकास दिख रहा है, दर्जनों मंदिर ध्वस्त करके वो कॉरिडोर बनाया गया है। बनारस में दूसरा विकास मैं ये देखता हूँ कि पांडेपुर से होते हुए जो एयरपोर्ट तक जाने वाला रास्ता है वो थोड़ा सा चौड़ा हो गया है और 4 लेन का हो गया है। यही 10 सालों का विकास है। आज मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं बनारस में, अजय राय जी ने वह तस्वीर पेश की अजीत अंजुम जी के साथ एक इंटरव्यू में गंगा किनारे। बताइए, हम बनारस को, गंगा को घाटों के रूप में जानते रहे हैं और मैं 2 साल से बनारस के घाटों को, कम से कम हर एक घाट पे तो मैं नहीं गया, लेकिन मैंने आज जो तस्वीर देखी उन घाटों की, तो मुझे याद आया कि हम लोगों अपने छात्र जीवन में उन घाटों से बखूबी वाकिफ थे। उन घाटों की बल्कि दुर्दशा हो चुकी है और बनारस, गंगा माँ ने इनको गोद लिया, गंगा ने इन्हें बुलाया। यह अपनी माँ से जने हुए औलाद नहीं है, इनको तो ईश्वर ने डायरेक्ट अवतरित किया हुआ है। एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक जाहिल प्रधानमंत्री जो इस देश को छलावा कर रहा है, धोखे में रख रहा है। ऐ बनारस वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बनारस की वो धरती है, काशी विश्वनाथ की धरती है, वह कबीर की धरती है जिन्होंने एक अलख जगाया, एक क्रांति की ज्वाला जगाई। आप ऐसी धरती से आते हो। वह हमारे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की धरती है। बनारस एक ऐसी तहजीब की धरती है जहां तरह तरह के फूल खिलते हैं। क्या तुम बनारस की उस मूल चेतना को, बनारस के मूल अस्तित्व को ध्वस्त करना चाहते हो? मैं बनारस वालों आपसे कहना चाहता हूं, मुझे यह कहने में कतई गुरेज नहीं है कि एक समय था, मेरे कुछ अधिकारी, आईएएस अधिकारी मेरे कुछ मित्र हैं, बातों बातों में एक बार मैंने जिक्र किया था उनसे। उन्होंने एक बात कही कि साहब मैं क्या बताऊं, हम लोग तो बहुत ही खराब हालातों में हैं और गुजरात लॉबी एक ऐसी है जो पूरी तरह दिल्ली पे काबिज है और पूरी तरह से मंत्रालयों को नियंत्रित कर रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यह जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जुगल जोड़ी है, जिसको हम लोग रंगा बिल्ला की जोड़ी के नाम से जानते हैं, इस जोड़ी ने बनारस को इस रूप में प्रचारित कर रखा है कि साहब बनारसी ठगों की बात हम लोग किस्से कहानियों में कभी सुना करते थे। मैं तो खुद भी बनारस, और एक ज़माने में, आज आजमगढ़ कमिश्नरी है, कल को पूर्वांचल की कमिश्नरी बनारस हमारी हुआ करती थी। हमने कभी बनारस को ठगी का केंद्र तो नहीं जाना, बनारस को हमने सांस्कृतिक का केंद्र जाना। बनारस में हमने तो तमाम छोटे छोटे केवट के बच्चों को, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है, वह अंग्रेज़ों और जर्मनों और फ्रेंच से बखूबी, उनसे फ्रेंच और इंग्लिश और जर्मन में बात करते हुए मैंने सुना।
यह कला मैंने बनारस में देखी थी। बनारस ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, बनारस हमारे लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र हुआ करता था। आज तुमने बनारस को क्या बना दिया? तुम क्योटो बनाते बनाते बनारस के घाटों की ये दुर्दशा कर चुके हो कि जो पुराने घाट थे उन पे कुछ आज हमारे अध्यक्ष ने कहा कि देखिए साहब, ये चाइनीज कुछ बत्तियां जला के यह बनारस के विकास की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे नेता राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि यह एक ऐसी आंधी है, मैं बता रहा हूं आपको अगर बनारसी होने में और नरेंद्र मोदी जैसे जाहिल गंवार आदमी को अपना प्रतिनिधि चुनने में शर्म नहीं आती, तो मुझे शर्म आती है कि मैं पूर्वांचल का निवासी हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी जब इस देश की जनता को जो 5 किलो अनाज दे रहा है और कह रहा है कि साहब मेरा तुम्हारे ऊपर उपकार है और अरे उपकार नहीं चुकाया तो तुम पाप के भागी होगे। हमारे जनता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का जो एक एक पैसा इसने अडानी को बेच दिया, हमारी जनता की गाढ़ी कमाई का पाई पाई का हिसाब जब देने का समय आया, हमारे ही पैसे से हमारी जनता को दरिद्र बना के उसको 5 किलो अनाज देने की बात करने वाला यह प्रधानमंत्री एहसान जता रहा है, जैसे ये अपनी जेब से बेच रहा है। पूरे देश को अडानी के हवाले कर चुका है यह प्रधानमंत्री। तुम्हारी यह अंतिम यात्रा है और तुम्हारे राजनीति की अंतिम यात्रा है। तुम राजनीति के अब अंतिम पड़ाव में हो और मैं बताना चाहता हूं, यह चुनाव इंडिया गठबंधन और हमारे प्रत्याशी अजय राय के नेतृत्व में बनारस में नरेंद्र मोदी के ताबूत में अंतिम कील ठोकने जा रहा है। लोगों को लगता होगा कि ये छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं बनारस के लोगों की भावनाओं को जानता हूं। यह जनता की लड़ाई सत्ता के खिलाफ है और बनारस के लोग इस सत्ता के खिलाफ, इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपसे दिली तौर पे अपील करना चाहता हूं कि आप पूर्वांचल के इस 7वें चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जबरदस्त मतों से विजयी बनाएं और विशेष तौर पर बनारस में हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्रांतिकारी युवा नेता अजय राय जी को बड़े मतों से विजयी बनाकर इस नरेंद्र मोदी का इतिहास का पटाक्षेप करें। मुझे शर्म आती है आज ये कहते हुए कि हमारे देश में, जिस देश में नेहरू, इंदिरा, जवाहरलाल और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री हुए, उस देश में एक ऐसा जाहिल प्रधानमंत्री है जो ऐसी ऐसी बातें करता है। ताज्जुब होता है कि हम 21वीं सदी के हिंदुस्तान में कहाँ पहुँच गए हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें करता है कि या तो कोई जोकर कर सकता है या फिर कोई ऐसा आदमी कर सकता है जो ज्ञान विज्ञान से पूरी तरह से, कला संस्कृति साहित्य से पूरी तरह से वंचित, ज्ञान विज्ञान से वंचित व्यक्ति हो। तो मुझे शर्म आती है। विशेष तौर पर मैं आपसे यही कहने और अपील करने आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।